सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस वीडियो को लाइक भी करना है। और जिस तरीके से कल वाले वीडियो को आपने खूब सराहा, खूब अच्छे अच्छे कमेंट किए, वैसे कमेंट भी करते रहिए, हौसला बढ़ता है। और हौसला बढ़ता है तो एक नया टॉपिक, शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। आज राजस्थान के पठार का टॉपिक लेके आया हूं। मात्र 5, 7, 8 मिनट का टॉपिक है। और मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम के, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो कोई भी एक एग्जाम हो, 10 पेपर उठा लो। किसी भी एग्जाम के 10 पेपर उठा लो। उन 10 पेपरों में से 5 या 6 पेपरों में एक क्वेश्चन पठार पर मिलेगा। अगर आप उठाओ महिला सुपरवाइजर का पेपर तो 3 क्वेश्चन पठार पर ही पूछे थे। उसमें जितने थे मुख्य रूप से पूछ लेते हैं। तो ये है कि पूरा भौतिक प्रदेश एक तरफ, अरावली की चोटियां और पठार एक तरफ, क्वेश्चन पक्का आता है। बार बार मेरे साथ दोहराते रहना। मात्र और मात्र लास्ट में 1 मिनट का पठार का टॉपिक बन जाएगा और आप कहोगे सारा याद हो गया। जितने भी ग्रुप हैं शेयर करना है। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्याख्याता का हमने बैच शुरू कर दिया, पीटीआई ऑनलाइन बैच शुरू दे दिया है, एलडीसी का हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो जितने आपके भाई बंधु हैं ऑफलाइन आना चाहिए, पीटीआई 2 बजे, सेकंड ग्रेड 2 बजे, फर्स्ट ग्रेड 1 बजे का नया बैच शुरू किया है। तो ऑफलाइन आना चाहिए तो ऑफलाइन, ऑनलाइन आना चाहिए तो ऑनलाइन। वो आप पर है कि आप किस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पठार के ऊपर सिरोही से शुरू करते हैं। उड़िया का पठार सिरोही में है, आबू का पठार सिरोही में है। उड़िया और आबू दोनों ही पठार कौन से जिले में है? तो आप कह दो सर उड़िया और आबू दोनों ही सिरोही में है। उड़िया, आबू, सिरोही। जो उड़ता है वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। ऊंचाई पूछे तो याद रखना 1360। ऊंचाई पूछे तो कितनी बताओगे? 1360 मीटर। 1360 मीटर सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। दूसरा ऊंचा पठार आबू का पठार। दूसरा ऊंचा पठार आबू का पठार। कितनी ऊंचाई? 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई? 1200 मीटर। दोनों ही ऊंचे पठार कहां हैं? सिरोही में। सबसे ऊंची चोटी कहां है? सिरोही में। सबसे ऊंची झील कहां है? सिरोही में। ऊंचे ऊंचे कहां हैं? सिरोही में। उड़िया और आबू कहां है? सिरोही में। उड़ने वाला सबसे ऊपर ही होता है, उड़ जाता है तो ऊपर ही जाता है, बस ये याद रख लो। तो एक उड़िया का पठार, एक आबू का पठार, दोनों ही पठार सिरोही में है। फिर एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था कि भोमट का पठार कहां है? और जिन्होंने जल्दबाजी की उनके दिमाग में घूम रहा था भोराट का पठार। तो भोमट और भोराट में फर्क है भाई। भोमट का पठार सिरोही और उदयपुर में है। सिरोही और उदयपुर में तो कौन सा पठार है? भोमट का पठार है। भोमट क्षेत्र था, भोमट पठार है। तो सिरोही उदयपुर में भोमट का पठार है, जबकि दिमाग में चलता है भोराट का पठार। भोराट का पठार है तो उदयपुर में, लेकिन आप ये देखिए उदयपुर के अंदर है वो गोगुंदा में। गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। प्लस कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। तो गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद में एक पठार है। देखिए ये कौन सा जिला है? ये राजसमंद है। और ये जिला कौन सा है? ये उदयपुर है। उदयपुर और राजसमंद में कौन सा पठार है? भोराट। उदयपुर और राजसमंद में भोराट। जितने भी मैं पठार बताऊंगा ना, उनके अंदर अगर पूछे कि सर इनमें भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो, तो भाई भोराट का पठार है। वापिस उड़िया, आबू, सिरोही। उड़ने वाला सबसे ऊंचा, आबू दूसरा ऊंचा। उड़िया, आबू सिरोही में। सिरोही और उदयपुर में भोमट। उदयपुर और राजसमंद में भोराट। उदयपुर राजसमंद में भोराट। महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया। उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील की ये दिशा तो है पश्चिम, ये दिशा है पूर्व। प्रश्न था जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है?
जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया या लसाड़िया का पठार बोलते हैं इसको। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लासड़िया का पठार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया का पठार है। फिर रिपीट कर देता हूं, उड़िया आबू सिरोई। बोलो, उड़िया आबू सिरोई। भोमट, भोराट दिमाग में नहीं मत लेके आना। भोमट, सिरोई, उदयपुर। भोराट, उदयपुर और राजसमंद, गोगुंदा और कुंभलगढ़। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया का पठार है। नेक्स्ट, बिजासन का पठार। नाम से पता लग रहा है बिजासन की पहाड़ियां भी है और इसी क्षेत्र को पठार बोलते हैं। है कहां? भीलवाड़ा। बिजासन का पठार कहां है? तो आप बोल दो भीलवाड़ा। बिजासन, भीलवाड़ा। मेस्ता और मंदेसर का पठार। मेसा और मंदेसर का पठार चित्तौड़ में है। मेसा और मंदेसर का पठार चित्तौड़ में, याद रखो। और मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग, याद रखना है कि मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा मंदेसर दोनों ही चित्तौड़ में, उड़िया आबू सिरोई में, जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया, सिरोई उदयपुर में, भोमट लेकिन भोराट उदयपुर और राजसमंद में है। अब बहुत शानदार काम शुरू हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न आता है, ऊपर माल का पठार कहां है? तो ये ऊपर माल का पठार है जो आधा तो कहां है भाई? भीलवाड़ा में है और आधा है चित्तौड़ में। चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। अब चित्तौड़ का मतलब याद रखो, भैंसरोड गढ़, चित्तौड़गढ़ प्लस भीलवाड़ा यानी बिजोलिया। भीलवाड़ा यानी बिजोलिया। बहुत शानदार प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा ऊपर माल का पठार कहां है, तो आप कह दो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया में। या वो क्या करेगा, आपसे जिला पूछ लेगा। आपसे जिला पूछे तो आप कह देना चित्तौड़ प्लस भीलवाड़ा में कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार है। कभी कभी तो मैंने ऐसा प्रश्न भी देखा कि आया और ये दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो हाड़ौती का भी भाग माना जाता है ऊपर माल के पठार को। हाड़ौती का भाग भी माना जाता है, बूंदी कोटा झालावाड़ के क्षेत्र को, हाड़ौती के भाग को। हाड़ौती का जो पठार है ना, इसका भी कहते हैं कि इसको भाग माना जाता है। थोड़ा सा ये भी आप अंदाजा रखना, प्राथमिकता इसकी रहेगी। ऑप्शन में नहीं आया, पेपर हुआ और एक ऑप्शन में नहीं आया, तो आप ये कह देना कि हाड़ौती का क्षेत्र भी ऊपर माल के पठार से जुड़ा हुआ पार्ट है। अब देखो महिला सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन क्या आया। एक क्वेश्चन तो आया था कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लासड़िया का पठार है। एक क्वेश्चन आया कि ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार नीचे आकर कौन से पठार में मिलता है? तो इस पठार का नाम है मालवा का पठार। और मालवा के पठार का राजस्थान से वैसे तो कोई संबंध नहीं है। मालवा का पठार कहां है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। कंसेप्ट को समझना, ऊपर माल का पठार नीचे आकर कौन से पठार में मिला? मालवा के पठार में। मालवा का पठार आगे जाकर झालेवा के पठार में मिला। झालेवा यानी झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार कहां है भाई? झालावाड़ जिले में है। अब फिर समझो, ऊपर माल का पठार नीचे आकर मालवा के पठार में मिला। मालवा का पठार झालवा के पठार में मिला। झालवा का पठार किस पठार का भाग है? तो भाई वो तो हाड़ौती के पठार का भाग है। और हाड़ौती के पठार का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती के पठार का मुख्य रूप से आपसे कोई संबंध पूछ ले तो आप कह देना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। समझिए वापिस, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊपर माल का पठार नीचे आकर मालवा के पठार में मिला। मालवा का पठार झालवा के पठार में मिला। झालवा का पठार हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का ऊपर माल के पठार में जुड़ा हुआ पार्ट है। किताब में रट्टा मारोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, रटने से याद नहीं होगा। आप तो याद रखो, मैं फिर कंसेप्ट को दोहरा रहा हूं क्योंकि पठार इसीलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ऊपर माल का पठार आप सब जानते हैं चित्तौड़ और
भीलवाड़ा में। वो नीचे कौन से पठार में मिल रहा है? मालवा। क्या मालवा का संबंध वैसे राजस्थान से है? नहीं है, मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार जिससे जुड़ा हुआ भाग है झालावाड़ का पठार। लेकिन याद तो कर सकते हो ना आप, ऐसे ऐसे याद करो, ऊपर माल मालवा में, मालवा झालवा में, झालवा हाड़ौती में, हाड़ौती वापिस ऊपर माल में। काम पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं ऊपर माल के पठार का कुछ भाग हाड़ौती के पठार के भाग को भी माना जाता है। क्रास्का का पठार और कांकनवाड़ी का पठार। क्रास्का का पठार और कांकनवाड़ी कहां पर है भाई? सरिस्का में। सरिस्का कहां है? अलवर में है। क्रास्का कांकनवाड़ी दोनों ही सरिस्का अलवर में है। क्रास्का कांकनवाड़ी दोनों ही सरिस्का अलवर में है। इतने ही पठार है। एक पिडमांट या पोतवार का पठार बोलते हैं, राजसमंद में है। तो मुख्य रूप से ये पठार है। वापिस दोहरा रहा हूं, दोहराइए मेरे साथ वापिस। उड़िया आबू सिरोई। उड़िया आबू सिरोई, उड़ने वाला सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा उड़िया, दूसरा ऊंचा आबू, दोनों ही सिरोई में है। सिरोई और उदयपुर, आधा सिरोई आधा उदयपुर। सिरोई और उदयपुर में एक पठार है जिसका नाम है भोमट का पठार, सिरोई और उदयपुर में है। सिरोई और उदयपुर में भोमट, उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद, गोगुंदा और कुंभलगढ़, उदयपुर और राजसमंद, गोगुंदा और कुंभलगढ़ में भोराट। भोमट और भोराट ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भोराट। जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया। उड़िया आबू सिरोई में, सिरोई उदयपुर में भोमट, भोराट उदयपुर और राजसमंद में, जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया। पिडमांट या पोतवार पूछ ले तो कह देना राजसमंद। अब आ जाओ आगे। ये वाला पठार आपको याद हो चुका है, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में है, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में है। बिजासन का पठार भीलवाड़ा में है, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में, बिजासन भीलवाड़ा में। ऊपर माल बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार नीचे मालवा में, मालवा झालवा में, झालवा हाड़ौती में। ऊपर माल मालवा में, मालवा झालवा में, झालवा हाड़ौती में, हाड़ौती वापिस ऊपर माल में। क्रास का कांकनवाड़ी अलवर में, क्रास का कांकनवाड़ी अलवर में। फिर भी ना याद रहे तो ये कह दो कि काका तो अलवर में है, का तो अलवर में, क्रास का कांकनवाड़ी अलवर में। और मां तो चित्तौड़ में है, मां तो चित्तौड़ में, काका तो अलवर में, उड़िया आबू तो सिरोई में, भोमट सिरोई उदयपुर में, भोराट सिरोई, भोराट पूछे तो उदयपुर और राजसमंद में। ऊपर माल मालवा में, मालवा झालवा में, झालवा हाड़ौती में, हाड़ौती ऊपर माल में। आसान इससे और क्या होगा? बहुत आसान है, दोहराते रहिए बार बार। जितने ग्रुप है आप शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएंगे। बस ये 10 मिनट की जब क्लास हो तो आप मेरे साथ एक साथ लाइव जरूर आ जाया करें। और कहां पे आपको पता लगेगा? टेलीग्राम पर आपको पता लग जाएगा कि भी संजय सर लाइव आ गए हैं 10 मिनट की क्लास लेके। जितने भाई बंधु हैं उनको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर देना। भी कमेंट करोगे एक कल बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आऊंगा, छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का, और आपको याद होगा आज रात्रि 8:30 बजे एकीकरण का टॉपिक लेके आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ जरूर लाइव रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।